और दोस्तों इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाम बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जुलूस चल रहा था, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा था, और मुझे हैफ आती है ऐसे लोगों पे यार, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है? ईद मिलादुन नबी से खूबसूरत चीज और क्या हो सकती है? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ है, पता नहीं क्यों मासूम लोगों को मारा। ये फौजी नहीं थे, ये कोई वर्दी वाले नहीं थे, आम लोग थे। और दिया है जो बलूचिस्तान में जो सुबह हुआ था अटैक मस्जिद में, जिसमें कई लोगों की जाने गई। अभी तक 45 नंबर बताया जा रहा है कि लोग जिनकी जाने गई हैं, और जो जख्मी हुए हैं वो तो खैर बहुत लंबी तादाद है। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया, और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टार्ट हुआ इस दिन का, वो मस्तून के इस बड़े इंसिडेंट से हुआ। ये मुस्तान डिस्ट्रिक्ट में धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला। इसमें टारगेट जो थे मुस्तान, और इसकी मौत हो गई। क्या ये काम किसी मुसलमान का है? मुझे बताएं, कोई मुसलमान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से क्यों ना हो, क्या वो ये काम करेगा? और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं, 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा उनके यहाँ चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। के अलावा मस्तून के अलावा एक दवाबा का इलाका, दवाबा एक इलाका है हंगू डिस्ट्रिक्ट का, जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अफगान बॉर्डर से इतने ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे भी एक हमला हुआ। और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर हुए बम धमाके में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वही 70 से अधिक लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। ये धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ है। मरने वालों में पुलिस के लोग भी शामिल है। यह धमाका शुक्रवार को मस्तूंग में अल फलाद रोड पर स्थित मदीना मस्जिद के पास देखने को मिली। धमाके से पहले लोग ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस में हिस्सा लेने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। बता दें कि इस धमाके में मरने वाले और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले के पीछे कौन है या इस हमलों को क्यों अंजाम दिया गया, अब तक इस बाबत कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में मस्जिदों और वहाँ नमाज पढ़ने आए लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने पूरे प्रांत में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। हमले को बलूचिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन टीटीपी ने कहा है कि इस विस्फोट के पीछे उनका हाथ नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आप देखें कि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं, क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज थोड़ा टाइम दें, और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ लिया। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है, और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किस देखिए, एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब
वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज़ के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा किसी लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है, इनका क्या करना है, इनको कैसे ख़त्म करना है? क्यों अफगान तालिबान? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट कुछ भी ना करें, कोई इन पे हमला ना करें, कोई इनको जो है वो नुकसान ना पहुँचाएं, सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दें, सिर्फ बॉर्डर बंद कर दें। नानी गिटे आ जाएगी, फिर ये चीखें मारते हैं, आप देखें कि ये हंगू में ईद मिलाद-उन-नबी पे मस्तोंग बलोचिस्तान, हंगू के खैबर पख्तूनख्वा मस्तोंग में उधर जो है वो उधर किया गया। और आज सुबह, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आज सुबह 5-6 बजे के करीब ये जो क्या उसको बोलते हैं, बलोचिस्तान की ये एक इलाका है ज़ोब, ठीक है जी, वहाँ से अफगान तालिबान जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि टीटीपी जो है वो यहाँ से निकले। वो 3-4 हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो गए। हुण दसो इत्थे बंदा की करे? मैं किससे वो क्या कहते हैं, एक शेर है ना, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ? और आज के दिन जो कुछ हुआ है वो दिलखराश वाकया उसने हमें मजबूर कर दिया सोचने पे कि हम आखिर वाकई ही उस अजाब में अभी तक मौजूद हैं कि जिससे निकलने के लिए हमने 70,000 जानें दी थी। नाजरीन, हंगू में और मस्तोंग में धमाका होता है और ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस में धमाका होता है। नाजरीन, धमाके में 60 अफराद शहीद हुए हैं, इनमें उलमाए कराम भी शामिल थे, हमारे मुल्क के उलमाए कराम शामिल थे जो शहीद हुए हैं। जुलूस चल रहा था, ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस निकाला जा रहा था और मुझे हैफ आती है ऐसे लोगों पे, यार ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है? ईद मिलाद-उन-नबी से खूबसूरत चीज और क्या हो सकती है? ईद मिलाद-उन-नबी का जश्न मनाने के लिए कोई रैली निकाली गई, कोई जुलूस निकाला गया, कोई तकरीब सजाई गई है, उससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है? क्या ये काम किसी मुसलमान का है? मुझे बताएं, कोई मुसलमान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से क्यों ना हो, क्या वो ये काम करेगा? पुलिस के मुताबिक हंगू के अंदर जो मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है, 2 शिद्दत पसंदों ने थाना दो आबा में अंदर घुसने की कोशिश की। थाने के गेट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक खुदकुश बमबार थाने के गेट में हलाक हुआ। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने थाने के अंदर दाखिल होकर मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। ये थाने की मस्जिद जो है ना, थाने के साथ बिल्कुल मुल्का मस्जिद थी, वो मस्जिद है। एक कामयाब हो गया, एक को उन्होंने मार गिराया। अच्छा, एनी शाहिद ने बताया कि धमाके के वक्त मस्जिद के अंदर 60 से 70 लोग मौजूद थे और इस खुदकुश हमलावर ने पहले गेट के अंदर आने की कोशिश की, तमाम पुलिस एहलकार ने फायरिंग की, वो बंदा वहीं पे गिर गया। दूसरा जो है वो अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, होता क्या, अगर तो फायरिंग ना होती तो फिर और नुकसान होता। कैसे? इसका मतलब खुदकुश बमबार 2 थे, एक। अब जैसे ही फायरिंग की आवाज आई तो जो 60 लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे उन्होंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। ठीक है जी, यहां पे बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार की फायरिंग और मुकाबले के बायस अक्सर लोग मस्जिद से बाहर निकल गए, जिसके बायस धमाके में ज्यादा जानी नुकसान ना हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अजमतुल्लाह वजीर ने कहा है कि हंगू में धमाके के पेश नजर जिला कोहाट के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ठीक है जनाब, यहां पर तो 3 अफराद जहां बहक हुए हैं। अब खबर जो आ रही है, जो मस्तोंग में धमाका हुआ है, वहां पे खबर आ रही है कि वहां पे ज्यादा लोगों के जाँ बहक शहीद होने की इत्तलात हैं। नाज़रीन, हुआ ये है, यहाँ पे मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा का ट्वीट था वो कहती हैं, जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आगाज हुआ है अफगानियों को निकालने का जैसे ही आगाज हुआ है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। ये बड़ी हैरानकुन तफसीलात है। शमा जुनेजो लिखती हैं कि गैर कानूनी अफगानियों को वापस भेजने के फैसले के साथ ही मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बेकाबू है। अगर ऐसे ही धमाके होते रहे तो मुल्क में इलेक्शन के जलसे कैसे होंगे? ये बड़ा आम सवाल है। आप देखिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। JUIFA के साथ क्या हुआ, इलेक्शन का एक जलसा हो रहा था तो वहां धमाका हुआ, जो अभी हाल ही में हुआ था। अब आगे इलेक्शंस होने हैं, हर जमात ने जलसे करने हैं, रैलियां निकालनी है, वो सब कैसे होगा अगर ये सिलसिला नाज़रीन चलता रहता है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।